पंजाब में आई बाढ़ के बाद भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ का पानी तो उतर गया, लेकिन मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बाढ़ प्रभावित लोग जिंदगी के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर बीमारी का खतरा भी बढ़ चुका है। इन सभी मुश्किलों से पार पाने के लिए मान सरकार ने कमर कसी है और सफाई निर्माण से पंजाब को फिर से खड़ा करने में जुट गए हैं। पंजाब में आई बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। खेत खलियान और मकान सब पानी में समा गया। गांव दरिया बन गए और कई जिंदगियां इस बाढ़ से जंग लड़ते लड़ते हार गई। बाढ़ की मार भले ही बड़ी हो, लेकिन उम्मीद और हौसले की दीवार उससे कहीं ऊंची है। यही वजह है कि अब पंजाब फिर से खड़ा हो रहा है। मलबे से, गंदगी से और मायूसी से बाहर निकलने की जद्दोजहद में है। पंजाब में बाढ़ का पानी तो उतर गया है, लेकिन पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया है, जिससे निपटने के लिए अब पुनः निर्माण का सबसे बड़ा मिशन शुरू हो रहा है। मिशन चढ़ती कला, जिसके लिए मान सरकार कमर कस चुकी है और मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद मैदान में उतर चुके हैं। सीएम भगवंत मान ने पंजाब को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए 100 करोड़ रुपए के सफाई और पुनः निर्माण अभियान की शुरुआत कर दी है। राहत कार्यों से आगे बढ़ने का समय आ गया, क्योंकि किसानों ने फिर से खेती करनी है, बच्चों ने फिर स्कूल जाना है, विद्यार्थियों ने कॉलेज जाना है, डिग्रियां लेनी है, और जो घर उजड़ गए वहां पे फिर दोबारा चूल्हे जलेंगे, परिवार को फिर दोबारा बसना है, फिर दोबारा गिद्दे भंगड़े और हंसना है। और उसके लिए हम शुरू कर रहे हैं मिशन चढ़ती कला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वत दा भला। योजना बड़ी है, लक्ष्य मुश्किल है, लेकिन सरकार, जनता और समाज साथ चले तो पंजाब दोबारा खड़ा होगा और इससे पहले से भी मजबूत होगा। और इसी इरादे से मान सरकार पंजाबियों को लेकर मैदान में उतर आई है, जिसके तहत पंजाब के बाढ़ प्रभावित गांव अब 10 दिनों में कीचड़ और मलबे से पूरी तरह मुक्त होंगे। 24 सितंबर तक सभी गांवों को मलबा मुक्त कर दिया जाएगा। 15 अक्टूबर तक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की मरम्मत की जाएगी, जबकि 22 अक्टूबर तक तालाबों की सफाई पूरी कर ली जाएगी। इतना ही नहीं, 2300 गांव और वार्डों में सफाई टीमें तैनात की जाएगी। पंजाब में आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि कई गांव, हजारों लोग इससे प्रभावित हुए। यहाँ तक कि कई लोगों को अपनी जिंदगी तक गंवानी पड़ी। आपको बता दें कि बाढ़ के कारण पंजाब में 8500 किलोमीटर सड़कों का जाल टूटकर बर्बाद हो गया है। वहीं 2500 पुल और संपर्क मार्ग बह गए हैं। शिक्षा क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 3200 स्कूल और 19 कॉलेज खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, जबकि इसके अलावा 1400 क्लिनिक और अन्य भवनों को भी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ के चलते अब तक की रिपोर्ट में 56 लोगों की मौत दर्ज की गई है, जबकि शुरुआती आकलन के अनुसार 13,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 2300 गांव डूब गए, 7 लाख लोग बेघर हो गए, 20 लाख लोग प्रभावित हुए, 8500 किलोमीटर सड़कें टूट गई, 2500 पुल टूट गए, 3200 स्कूल खंडर बन गए, 19 कॉलेज मलबे का ढेर बन गए, 1400 क्लिनिक और सरकारी बिल्डिंगें बर्बाद हो गई, 56 जानें चली गई। मान सरकार ने प्रण लिया है कि पंजाब को फिर से खड़ा करना है। इसके लिए सीएम भगवंत मान ने उद्योगपतियों, चैरिटेबल ट्रस्टों, कलाकारों और आम नागरिकों से अपील की है कि राज्य के पुनर्निर्माण और प्रभावित लोगों के पुनर्वास में बढ़ चढ़कर योगदान दें। साथ ही संकट की घड़ी में पंजाब और पंजाबियों को साथ खड़े रहने का भी आग्रह किया है। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूं, आओ
पंजाब के साथ खड़े होने का टाइम आ गया है। पंजाब को दोबारा अपने पांव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। आओ मिलके इस संकट में पंजाब का साथ दीजिए। ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये लड़ाई है जमी हुई गंदगी से, गिरे हुए हौसलों से और रुके हुए जीवन से। सरकार ने शुरुआत कर दी है, अब मलबा हटेगा, सड़कें बनेंगी, तालाबों की सफाई होगी और गांव में फिर से जीवन लौटेगा। आज तक ब्यूरो। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों की मदद के लिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश को एसडीआरएफ यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड की दूसरी किस्त जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पंजाब को 240 करोड़ रुपए और हिमाचल प्रदेश को 198 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये राशि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में तेजी के लिए जारी की गई है और केंद्र ने आरबीआई को निर्देश दे दिए हैं कि धनराशि तुरंत संबंधित राज्यों को सरकारों के खाते में जमा करा दी जाए ताकि समय पर इसका उपयोग किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश में बीजेपी सेवा पखवाड़ा दिवस मना रही है। वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाकर विरोध जताया है। कांग्रेस मुख्यालय में सैकड़ों की तादाद में एकजुट हुए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। जूते पॉलिश की गई, चाय का स्टॉल लगाया गया, सब्जियां बेची गई और अनोखा विरोध जताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर यूथ कांग्रेस की ओर से चंडीगढ़ के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है। बेरोजगारी दिवस इसको मनाया जा रहा है और यूथ कांग्रेस आप देखिए हाथ में प्ले कार्ड्स हैं, दूसरी ओर चाय बनाई जा रही है, सामान सामग्री सब रखी है और ये बूट पॉलिश की जा रही है। और इस तरफ जो तीसरा टेबल आप दूसरा टेबल देख रहे हैं, सब्जी और फ्रूट पड़े हैं, यानी कि सिंबॉलिक ये बेरोजगारी दर्शाई जा रही है कि और प्ले कार्ड्स आप देखिए कि इंडिया वांट जॉब्स नॉट अ वोट थेफ्ट एंड बाकी जगह भी बाकी प्ले कार्ड्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। नारेबाजी की जा रही है, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और स्टेट प्रेसिडेंट दीपक लबाना जो है उनसे बातचीत करेंगे। ये क्या प्रदर्शन है सर? आज साढ़े मोदी जी का जन्मदिन है। आज हमारे मोदी जी का जन्मदिन है जिस पे आज चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस ने इसे नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में बना रहे हैं, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। आप देख सकते हो, मतलब पहले तो युवाओं को बेला फुसला कर कहा गया कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो आज तक नहीं मिली। जुमले छोड़ते हैं और 56 इंच की खुद की छाती कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जब सीज फायर की न्यूज आती है तो हमें डोनाल्ड ट्रंप जी बताते हैं कि सीज फायर हो गया है, जब उनका 36 इंच का सीना कहाँ जाता है। जाते हैं चाइना से हाथ मिलाते हैं और फिर हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान से किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं होगा, फिर हम उनके साथ वहाँ बैठकर क्रिकेट मैच खेलते हैं। आज उनकी देशभक्ति कहाँ गई है? पहले तो उन्होंने हमें भिला फुसलाकर युवाओं को जुमलों के साथ वहाँ फंसाया और अब वो हमारी वोट भी चोरी कर रहे हैं और नौकरी भी चोरी कर रहे हैं। इसलिए इसका नारा दिया गया है, वोट चोर, वोट चोर, नौकरी चोर, क्या सामान आपने रखा? सर मैं थोड़ा दसना चाहूंगा कि पहले कहते थे कि पकोड़े बेचो, वो भी रोजगार। आज हमारा ये हाल हो गया है कि हम पकोड़े भी नहीं बना पा रहे। आप देखिए सरसों का तेल, गैस और लेबर कितनी महंगी हो गई है कि हम सिर्फ आलू प्याज तक सीमित रह गए हैं। आज हमारे युवाओं का आप हाल देख सकते हो। वुड पॉलिश आपको यही दिखा रहा हूँ कि ये स्थिति आ गई है कि एक ग्रेजुएट लड़का अपना घर परिवार चलाता है, जिसके माँ बाप उससे बड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं, आज वो वुड पॉलिश तक पहुंच गया है। आज का हमारा यही मेन मैसेज है और हम यही कहना चाहेंगे कि जुमलों को छोड़िए, वोट चोरी को छोड़िए और ये गद्दी भी छोड़िए। ये कहा जाता है कांग्रेस राजनीति कर रही है इन मुद्दों पर, महंगाई पर या बेरोजगारी। देखिए सर, ये तो वो मुद्दे हैं जो हर घर में आप पता होंगे आपको भी। जैसे आपके घर की बात करें, सरसों के तेल की बोतल कितने की थी, अब कितने की होगी। आप मंडी में जाके देखिए किस लेवल पे महंगाई बढ़ गई है।
तो ये तो कोई राजनीति वाली बात ही नहीं है। जो सबके स्पष्ट हैं, फैक्ट सबके सामने है, तो उस पर वो राजनीति, वो तो अपनी कमियां छुपा रहे हैं, वो अपनी कमियां छुपा रहे हैं। तो इसलिए आज युवा कांग्रेस यहाँ खड़ा है और इस आवाज को बुलंद कर रहा है। दीपक लबाना स्टेट प्रेसिडेंट है यूथ कांग्रेस के, और इनकी ओर से ये प्रदर्शन सेक्टर 35 जो कांग्रेस ऑफिस है चंडीगढ़ का, वहां पर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक। अमृतसर के बाबा बुड्ढा साहिब जी गुरुद्वारे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सिरोपा देने के मामले में एसजीपीसी ने कार्रवाई की है। एसजीपीसी ने डिप्टी मैनेजर का तबादला कर दिया है, जबकि कथावाचक और सेवादार को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कदम उस विवाद के बाद उठाया गया है जब 15 सितंबर को राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान गुरुद्वारे पहुंचे थे और उन्हें सिरोपा पहनाकर वहां सम्मानित किया गया था। इस पर कई सिख जत्थेबंदियों ने एसजीपीसी के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई थी। जहां एक तरफ एसजीपीसी ने कार्रवाई की है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। कांग्रेस ने एसजीपीसी की इस कार्रवाई को गलत ठहराया है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਲਾਰਜਰ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਰਜ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 15 सितंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमृतसर के घुनेवाल गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना था। इस दौरान राहुल गांधी ने 8 साल के अमृतपाल से भी मुलाकात की थी। यहां अमृतपाल ने रोते हुए राहुल गांधी को बताया था कि बाढ़ में उसकी साइकिल टूट गई। राहुल गांधी ने बच्चे को चुप कराया, गोद में उठा लिया। राहुल गांधी ने घर में बच्चे की टूटी हुई साइकिल भी देखी। अब बुधवार को राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के हाथ अमृतपाल के लिए नई साइकिल भेज दी है। साथ ही अमृतपाल और उसके परिवार से वीडियो कॉल पर बात भी की है। वीडियो कॉल पर राहुल गांधी ने अमृतपाल से पूछा कि साइकिल अच्छी है क्या बेटा। इस पर उनके पिता ने बड़ा धन्यवाद देते हुए बातचीत की और फिर राहुल गांधी वेलकम कहते हुए नजर आए। उसके बाद राहुल गांधी ने बच्चे को कहा कि घबराना नहीं, बहुत बहुत प्यार बेटा। बच्चे ने भी राहुल गांधी को थैंक यू कहा। गांधी जी थैंक यू। साइकिल कहाँ है? साइकिल टूट गई बिल्कुल। कहाँ है? देख दिखाओ दिखाओ साइकिल दिखाओ। ओहो, टूट गया। मोटरसाइकिल भी इन्हां दा ही, वो भी काने थल्ले आ गए। कैसे हो आप? बढ़िया सर, नमस्ते सर। नमस्कार। साइकिल अच्छी है बेटा? हाँ जी हाँ जी, बहुत धन्यवाद। वेलकम वेलकम। घबराना नहीं है बेटा, ठीक है? बहुत बहुत प्यार बेटा। धन्यवाद सर। ठीक है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा पार्टी ਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਦੀ। पंजाब में कई जगहों पर प्रवासियों के द्वारा की गई वारदातों के खिलाफ आम लोगों का जो रोष है वो लगातार बढ़ रहा है और इसी को लेकर पठानकोट पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला था। पठानकोट पुलिस ने फ्लैग मार्च बस स्टैंड से लेकर शहर के कई अलग अलग बाजारों तक निकाला ताकि कोई भी प्रवासी किसी भी वारदात को अंजाम न दे पाए और ना ही किसी तरह का माहौल खराब हो पाए। आपको बता दें कि पंजाब के अलग अलग जगहों पर हुई वारदातों को लेकर पंजाब के लोगों के मन में बड़ी नाराजगी है और पंजाब भर में प्रवासियों को वापस भेजने की मांग तेज हो चुकी है। पंजाबी सिंगर और रैपर हनी सिंह को मोहाली कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोहाली में राष्ट्रीय लोक अदालत ने हनी सिंह के खिलाफ दर्ज केस में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। यह मामला है 2018 में रिलीज हुए मखना गाने में महिलाओं के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ, जिसको आपको बता दें कि लखविंदर कौर और उस समय की पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन रही मनीषा गुलाटी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि लंबी सुनवाई के बाद दोनों ही शिकायतकर्ताओं की सहमति के बाद अब अदालत ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और हनी सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की बात कही है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पूजा रानी जब अपने घर विभानी पहुंची तो परिवार ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। पूजा ने घर पहुंचकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। इससे एक दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर बॉक्सिंग चैंपियंस का फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया था।
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारत की बेटी पूजा रानी बोहरा जब अपने घर भिवानी पहुंची तो माहौल जश्न में बदल गया। घर लौटी पूजा ने सबसे पहले माता पिता का आशीर्वाद लिया, भाई बहनों के साथ अपनी खुशी को साझा किया और सबने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और इन खुशी के पलों को हमेशा के लिए संजो लिया। हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है पूजा को लेकर के। अकेली पूजा को लेकर के ही नहीं, हमारी भिवानी की 3 बेटियों ने मेडल दिलाया है, इसकी और भी बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत खुशी महसूस हो यह कि मेरा रही भाई यो मेडल आ गया हमारे तो गोल्ड मेडल से यो बहुत खुशी मिली से इस मेडल से। आगे भी मेडल जीतेगी 2 साल बाद यो बीच में टाल कर दी थी, 2 साल बाद यो मेडल मिला से बहुत खुशी मिली। यो हमारा गोल्ड मेडल से भाई, जो मन की ख्वाहिश थी वह पूरी होगी हमारी। परिवार वालों के चेहरों पर गर्व है, माँ और भाई खुशी से फूले नहीं समा रहे, तो पूजा के पति के लिए तो जैसे दिवाली अभी से शुरू हो चुकी है। पूरे परिवार में बड़ी खुशी का माहौल है। पूजा ने जैसे ही मेडल जीता है तो हमारे लिए तो दिवाली 1 महीना पहले शुरू हो गई है सेलिब्रेशंस। हमारे सहयोग से ज़्यादा जो है वो पूजा की सेल्फ मोटिवेशन ज़्यादा काम दे रही है। पूजा एक बड़ी डिसिप्लिन एथलीट है, बड़ा अच्छे से जानती है क्या डाइट मेरे लिए अच्छी है, क्या मेरा रूटीन अच्छा है, शेड्यूल अच्छा है। तो हम सब तो एक भाई थोड़ा सा सहारा लगा रहे हैं, लेकिन जो जितनी मेहनत है वो पूजा की है और उम्मीद आगे भी मेहनत करती रहेगी और ऐसी अचीवमेंट आगे भी हमारे को मिलते रहेंगे। पूजा ने भले वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया हो, लेकिन अभी मंजिल दूर है, क्योंकि उनका अगला टारगेट नवंबर में होने वाला बॉक्सिंग वर्ल्ड कप है, जिसमें विजय हासिल कर वो अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करेंगी। अभी जो है नवंबर में अपने इंडिया में ही होगी, वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है, अभी उसकी तैयारियां रहेंगी। जो नेक्स्ट ईयर है कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स होने हैं, अभी मेन फोकस तो अभी फ़िलहाल मेरा वर्ल्ड कप पे रहेगा और इसके बाद मैं इन टूर्नामेंट्स के बारे में सोचूंगी। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज मेडल पूजा रानी बोहरा के संघर्ष और मेहनत की कहानी कहता है। आज भिवानी को अपनी इस बेटी पर गर्व है और देश की नजरें अब उनकी अगली बड़ी जीत पर टिकी हैं।